पहले जब बस अंदर से आती थी, एक तो टाइम बचता था, किराया भी डबल नहीं लगता था। कैथल में प्रशासन का एक फैसला बेटियों की पढ़ाई पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। शहर के अंदर से रोडवेज बसों की एंट्री बंद होने से सबसे बड़ा झटका उन छात्राओं को लगा है जो गांव से पढ़ने के लिए शहर आती है। कॉलेज और कोचिंग सेंटर तक पहुंचने के लिए अब इन छात्राओं को अपनी जेब से कई गुना ज्यादा किराया ऑटो में फूकना पड़ रहा है। इस परेशानी को लेकर आज गांव की छात्राएं एसपी और एडीसी दफ्तर पहुंची। तस्वीरें कैथल की है, जहां हाथ में कॉपियां किताबें थामे ये छात्राएं आज अपनी पढ़ाई छोड़कर अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। दरअसल पहले जो बसें सीधे गांव से होकर शहर के अंदर से गुजरती हुई बस स्टैंड जाती थी, उनका रूट अब बदल दिया गया है। अब बसें शहर के बाहर से ही सीधे बस स्टैंड चली जाती है। नतीजा ये हुआ कि जो छात्राएं सीधे अपने कॉलेज या कोचिंग सेंटर के पास बस से उतर जाती थी, अब उन्हें बस स्टैंड से वापस ऑटो करके आना पड़ता है। छात्राओं का कहना है कि जहां पहले उनका सफर बस किराए के जरिए मुफ्त या बेहद कम दामों में हो जाता था, अब हर रोज ऑटो का कई गुना भारी भरकम किराया देना पड़ रहा है, जो इनके बजट से बाहर है। छात्राओं की इस जायज परेशानी पर जब रोडवेज विभाग से जवाब मांगा गया तो उन्होंने गेंद पुलिस के पाले में डाल दी। रोडवेज जीएम का कहना है कि शहर के अंदर लगने वाले भीषण जाम के चलते पुलिस विभाग की तरफ से उन्हें शिकायत मिली थी। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही बसों का रूट बदला गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ट्रैफिक सुधारने के चक्कर में इन बेटियों की पढ़ाई की बलि चढ़ा दी जाएगी। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक तालमेल की कमी की सजा इन छात्राओं को भुगतनी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या एसपी और एडीसी से मुलाकात के बाद क्या प्रशासन इन छात्राओं के लिए कोई स्पेशल बस सेवा शुरू करता है या फिर बेटियां ऐसे ही सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर रहेगी। कैथल से डीवी लाइव न्यूज की ये खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम इस्माइल है और मैं कैलरम गांव से हूं और मैं कैथल में आईजी कॉलेज में आईजी कॉलेज की छात्रा हूं और साथ के साथ मैं कोचिंग भी ले रही हूं। सर आज हम अपनी समस्या को लेकर आए थे। जो बसेस थी वो अंदर से आती थी, लेकिन पिछले 10 दिनों से है ना, वो अंदर से उनकी सर्विसेज बंद कर रखी है सर। इससे सर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सभी को हो रही है सर। और एक तो बात यह है कि डबल किराया लगता है। अभी ऑटो वालों ने भी अपना है ना 20 कर दिया है, तो दिन के 40 तो आने के और 40 जाने के इतने पैसे लगते थे सर। और अगर ऐसे हम हिसाब लगाएं तो पूरी साल का इंस्टीट्यूट की जितनी फीस है ना, उससे ज़्यादा ट्रैवल करने का खर्चा आता था सर। तो इसी समस्या को लेकर हम एसपी से मिले आज और उन्होंने हमारी समस्या सुनी, तो आशा करते हैं कि वो बस सर्विसेज को दोबारा से चला देंगे। तो जैसे बस पहले शहर के अंदर से आती थी, टाइम पे पहुंचते थे, अब लेट भी होते होंगे? जी सर, हम लेट होते हैं। अभी हमें बस स्टैंड से ऑटो लेके आना पड़ता है हमारे इंस्टीट्यूट में, तो टाइम तो सर लगता ही है सर, वेस्टेज होता है सर टाइम का। मेरा नाम ईशा है, मैं बालू से हूँ और आज हम एसपी सर से और एडीसी सर से शहर के अंदर से बस सेवा शुरू की जाए फिर से, उस रिगार्डिंग हम आज उनसे मिले और हमने अपनी समस्याएं भी बताई। कैसे भाई समय का कैसे सदुपयोग हो और पैसे का वेस्टेज कैसे हो रहा है, मनी का वेस्टेज कैसे हो रहा है, डबल किराया लग रहा है, डबल टाइम लग रहा है और ऊपर से थर्ड पॉइंट की हेल्थ इशू भी हो सकते हैं अगर रिक्शा अवॉइड करने पर। तो उसके चलते हमने आज ज्ञापन सौंपा और उसके एवज में एसपी सर ने और एडीसी सर ने हमें ये आश्वासन दिया है कि आज से ही बस सर्विस दोबारा से शुरू कर दी जाएंगी बस शहर के अंदर से। जैसे दिक्कत क्या आई है, जैसे बस पहले थे तो शहर के अंदर को कराया करते थे, बाईपास होके आती, तो समस्या क्या आई हुई है बच्चों को? समस्या ये आ रही है, पहले जब बस अंदर से आती थी एक तो टाइम बचता था और किराया भी डबल नहीं लगता था। अब जब बस बाहर से जा रही है तो किराया भी डबल लग रहा है। अब मान के चले कोई गुड़िया डेली का 40 रुपये किराया वहन कर रही है, तो रिक्शा का लगा के उसका डबल 80 रुपये पर डे किराया। और जितने भी छात्राएं हैं वो लोअर मिडिल क्लास से या मिडिल क्लास फैमिली से आती है और ऐसी फैमिलीज डेली का डबल किराया अफोर्ड नहीं कर सकती। और उस चीज़ से बचने के लिए और टाइम मैनेजमेंट, भाई टाइम से पहुंच जाए। एक तो 1 घंटे में कोई छात्रा अपने इंस्टीट्यूट तक पहुंच रही है, एक उसको 1.5 घंटा 2 घंटे लग रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में, तो उस चीज़ की बचत हो जाती थी टाइम की।
भाई अपने टाइम पे पहुंच जाए वहाँ पर, और किराया भी मिनिमम किराए में वो अपने शिक्षण संस्थान तक पहुंच जाए। कब से बंद है ये, कब बंद है? करीबन 10 दिनों से ये बस सर्विसेज बंद है। तो आप जैसे ठोस आश्वासन मिला प्रशासन की तरफ से आपको? फिलहाल वो कह तो यही रहे हैं, बाकी देखते हैं आज क्या कार्रवाई होती है इस बात पे। आप सर मेरा नाम कोमल है और मैं वीपीओ कैलरम से हूँ। हम सभी जो आईसीएस संस्थान में पढ़ने के लिए आते हैं, रेगुलर कोचिंग ले रहे हैं। और हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो बस अंदर को जाती थी वो है जो बंद कर दी गई है। इसी वजह से हम यहाँ पे आए थे और लगभग लगता है कि हमारी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। आज किस किस से मिले हो? आज हम एडीसी सर से और एसपी सर से मिले हैं। कुछ आश्वासन मिला था आपको? उन्होंने कहा है भाई जो आपकी जो मेन बस है उनका टाइम लिख के दे दो और वो तो लगभग चली जाएंगी।